क्या आप लोगों को पता है कि एक बादल का वेट आपके घर के वेट से भी ज़्यादा होता है और वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट एक स्पॉटिफाई के Want a break from the ads? से भी ज़्यादा छोटी होती है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ अजीब फैक्ट्स जिनको सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। गाइस, जो ब्लू व्हेल्स होती है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग क्रीचर है, उनका एक हार्ट या दिल 900 किलो तक भारी हो सकता है। तो यार, सर्दियों में आसमान से जो स्नोफ्लेक्स गिरते हैं उनको आसमान से धरती तक पहुंचने के लिए 2 घंटों तक लग सकते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो कभी भी किसी मीठी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते? बस जब कहीं पे मौसम खराब होता है तो आपने ऐसी जगहों पे कभी ना कभी बिजली गिरती तो देखी होगी ना। तो क्या आपको पता है जो एक बिजली का झटका होता है वो सूरज से 4 गुना ज़्यादा गर्म होता है। तो बेयर्स के बारे में तो आपने सुना होगा, जो बेयर्स होते हैं वो बहुत तेज़ भागते हैं, लेकिन जो ग्रिजली बेयर्स होते हैं वो घोड़ों के जितना तेज़ भाग सकते हैं। जो स्पाइडर वेब्स होते हैं उनको एंशिएंट टाइम में बैंडेजेस की तरह यूज़ किया जाता था, क्योंकि उनका जो वेब होता है उनमें एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक जो आउल होता है जिसको हम लोग उल्लू भी बोलते हैं, वो कभी भी अपने आईबॉल्स को हिला नहीं सकता, इसीलिए जिसका मुंह होता है वो 360 डिग्रीज तक घूम जाता है अपने आसपास देखने के लिए। तो यूएस में लाइट जाने का सबसे ज़्यादा मेन कारण स्क्विरल्स होते हैं जिनको हम लोग गिलहरियां भी बोलते हैं। तो जब कोई एक हैमस्टर को अपना पेट रखता है तो आपने कभी नोटिस किया होगा, उसका जो पिंजरा होता है उसमें एक व्हील लगा होता है, और वो व्हील इसलिए लगा होता है क्योंकि एक हैमस्टर को भागना बहुत पसंद होता है। तो क्या आपको पता है कि जो हैमस्टर होता है वो एक रात में उस व्हील के ऊपर 12 किलोमीटर तक भाग सकता है। क्या आपको पता है कि अगर आप स्पेस की तरफ ड्राइव करेंगे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो आपको स्पेस तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। एक जो पिग होता है जिसको हम लोग सुअर भी बोलते हैं, क्या आपको पता है कि उनकी बॉडी ऐसे बनी हुई है कि वो कभी भी आसमान की तरफ अपना मुंह उठा के नहीं देख सकते। 18 दिसंबर 2018 को धरती के ऊपर बेरिंग सी नाम की जगह पे एक ऐसा मीटियोर गिरा जिसका नासा और किसी और को कुछ पता नहीं। और ये मीटियोर हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। और हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब एक ऐसा एटॉमिक बॉम्ब था जो कि जापान में गिरा था, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक बॉम्ब जो कि आज तक एक्सप्लोड हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक जो हाथी होता है वो एक लौता ऐसा जानवर होता है जो कभी भी कूद नहीं सकता। जो मधुमक्खियाँ होती हैं जिनको हम लोग बम्बल बीज भी बोलते हैं, क्या आपको पता है कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। तो रिसर्चर्स जिन्होंने उनको ट्रैक किया उन्होंने ये पता लगाया कि वो 9000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकती हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हाई है। तो एक जो क्रोकोडाइल होता है जिसको हम लोग मगरमच्छ भी बोलते हैं, वो कभी भी अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे हम लोग निकालते हैं ना, वैसे ही वो कभी भी अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते। तो अब टाइम आ गया आपके स्टार्टिंग का सस्पेंस खोलने का। तो जब मैंने आपको बोला था कि एक क्लाउड का वेट आपके घर के वेट से ज़्यादा हो सकता है, तो हाँ, वो बात सही थी। एक क्लाउड जो होता है वो सिंपल एयर नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स भरे हुए होते हैं, इसीलिए उसका जो वेट है वो 5 लाख किलो तक का हो सकता है। तो एक जापानीज मैन ने अपने जीएफ को प्रपोज करने के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीपीएस ड्राइंग बनाई, पूरे 7000 किलोमीटर ट्रैवल करके। तो ज़्यादातर आप लोगों ने यही सुना होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को चुप करवाते हैं, राइट? तो जापान में इसका कुछ उल्टा हो रहा है। जापान में एक 400 साल पुराना एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें आप अपने बच्चों को सुमो रेसलर्स को देंगे, और अगर वो सुमो रेसलर्स कुछ भी करके उन बच्चों को रुला दिए तो इसका मतलब वो सुमो रेसलर्स एक हेल्थी लाइफ जिएंगे।
क्या आपको पता है कि कैंगरू इकलौता ऐसा जानवर है जो कभी भी पीछे को नहीं चल सकता? जो ब्लू व्हेल्स होती हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिनका हार्ट 900 किलो से भी ज़्यादा भारी हो सकता है, जो ये व्हेल्स होती हैं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग क्रीचर है जो कि डायनासोर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो ये व्हेल्स होती हैं ये इतनी बड़ी होती है कि इनकी जो सिंगल वेन होती है जिनमें इनका ब्लड फ्लो करता है वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें एक फुल्ली ग्रोन मैन स्विम भी कर सकता है। तो ओलंपिक्स का जो फ्लैग होता है जो कुछ ऐसा दिखता है, तो आप देख सकते हैं ये जो रिंग्स हैं अलग अलग कलर की, तो इन सब कलर्स में से एक नया कलर आपको हर कंट्री के फ्लैग में मिल जाएगा। तो कॉफिन्स के बारे में आपने सुना होगा कि जो कॉफिन्स होते हैं उनमें हम लोग डेड बॉडीज को डाल के उनको दफनाते हैं, राइट? तो ऐसे ही एक इटालियन कंपनी ने एक ऐसे ऑर्गेनिक ब्यूरियल पॉट्स बनाए जिनमें अगर हम डेड बॉडीज को डाल के उनको दफनाएंगे तो उन ब्यूरियल पॉट्स का एक पेड़ बन जाएगा। द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिडल नाम का एक आइलैंड है जिसके एज के ऊपर लेक हिल नाम की एक लेक है जो कि पिंक कलर की है, और ये जो लेक है ये आइलैंड के अंदर है और आइलैंड के बाहर पूरा ओशन है जो कि ब्लू कलर का है, और ये काफी वियर्ड लगता है देखने में। आप इस जगह पे जाकर दोनों चीजों को एंजॉय कर सकते हो। तो जापान में उनके टेरेस नाम का एक रिसॉर्ट है जो कि एक माउंटेन की चोटी पे बना हुआ है, और ये इतना ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है अगर आप इसके टॉप पे जाकर देखेंगे तो आप बादलों का समुद्र देख पाओगे। सही सुना आपने, बादलों का समुद्र। तो 2007 के एक यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक आइसलैंड में आज भी 62% आइसलैंडर्स एल्प्स में यकीन करते हैं। और अगर आपने कभी कोई क्रिसमस की मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि एल्प्स क्या होते हैं। तो इस वर्ल्ड में ऐसे एक वॉच भी बनाई गई है जो कि सोलर सिस्टम की मूवमेंट को रेप्लिकेट करके बनाई गई है, और इसका जो प्राइस है वो इंडियन के हिसाब से 3 करोड़ रुपए है। क्या आपको पता है जो एक बबल रैप होता है जो कि हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए आता है, वो ओरिजिनली प्रोटेक्शन के लिए नहीं बना था। बबल रैप ओरिजिनली बना था एक वॉलपेपर के तौर पे, और बाद में उसको प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज करने लग गए थे। तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट फ्लाइट जो कि आइलैंड वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच में आती है, जिसका टोटल ट्रैवल डिस्टेंस 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा कम है, और जिसको पहुंचने में 90 सेकंड से भी ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो नामीबिया में एक सैंडविच हार्बर नाम की एक जगह है जिसमें डेजर्ट के साथ एक ओशन मिला हुआ है, और डेजर्ट और बीच अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या आपको पता है कि स्कॉटलैंड में स्नो वर्ड के लिए 400 से भी ज़्यादा नाम है? तो यूएस की कुछ सिटीज़ में ग्रीन कलर का तूफान आया हुआ है, और इस तूफान को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तूफान कहा गया है, और देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई पॉइजन गैस फैल गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।